कक्षा 9 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे। हिंदी काव्य का पंचवटी। तो पंचवटी का 7 पद हो गया है। 8वें पद को चलिए देखते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। इसमें प्रसंग में लिख दीजिएगा। कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रशंसा का वर्णन किया है। कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रशंसा का वर्णन किया है। ठीक है। तो चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। तात का अर्थ होता है पिताजी। आर्त का अर्थ होता है दुख से। इन जन को अर्थ होता है मुझे। और तो कोई कठिन शब्द नहीं दिख रहा है। अवधि का अर्थ होता है समय। ठीक है। चलिए अब व्याख्या पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर है मानो कल की बात। लेकिन संपूर्ण बात कल की बात के समान यानी हृदय पर क्या कर रही है, पटल कर रही है यानी अंकित कर रही है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। यहाँ कहा गया है कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परंतु सारी बातें मानो ऐसा लग रहा है कि कल की ही बातें हैं और हृदय पर क्या कर रहे हैं, अंकित हो रहे हैं। यानी कि आंखों के सामने वैसा सारा दृश्य दिख रहा है। जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे। यहाँ तात का अर्थ बताया ना। तात माने पिता। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात यानी दुख से अचेत हो गए, बेहोश हो गए थे मेरे पिताजी अर्थात राजा दशरथ। फिर यहाँ कहा गया है अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह अवधि समाप्त हो निकली है यानी कि समाप्त होने वाली है। समय नज़दीक आ गया है अयोध्या वापस जाने का। परंतु मुझे किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कहा गया परंतु मुझे वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। यह इनको लक्ष्मण को अब ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा धन तो यही है। अब उनको राजपाट का कोई वैभव राजपाट का कोई लालच नहीं है। वह कह रहे हैं कि अवधि समाप्त निकट है। अवधि यानी कि वनवास के समय अब खत्म होने वाले हैं परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किसी धन की प्राप्ति की लालसा नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए और धन क्या हो सकता है। कितनी बड़ी बात कहे हैं ये। कौन? लक्ष्मण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।